एमपी सेट का पेपर देने वालों, एक बात का ध्यान रखना। अगर आप लोग पुराने पेपर्स करके नहीं जा रहे हो तो आप 100% पछताएंगे। एमपी सेट के जितने पेपर हो सकें वो करके जाना पुराने वाले, और अगर वो नहीं हो सकते तो जिस भी राज्य के सेट के पेपर्स मिल जाएं, और या कम से कम 10 पेपर्स आप यूजीसी नेट के लगा के जाना। आपको लाभ ज़रूर होगा। बाद में मत कहना कि डीआर सर ने बताया नहीं। बाकी फिर मेरा जो एफ है डीआर सर, वो तो है ही। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से अधिकतर भाई बहन वर्ग 1, 2 और 3 इनमें अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारे भाई बहनों के मन में तो ये भी आशंका उत्पन्न होने लगी है कि क्या हमारी नियुक्ति होगी भी या नहीं, या फिर आचार संहिता आ जाएगी। तो देखो, मैं आपको शॉर्ट में ही बोल देता हूँ कि वर्ग 1, 2, 3 जो भी नियुक्तियाँ रही हैं वो ज़रूर होंगी, और उम्मीद तो ये भी है कि पद वृद्धि भी हो। लेकिन अब कब तक, तो अधिकतर तो क्या है, जो मार्च का एंड अब स्टार्ट होने वाला है, आज ऑलरेडी 18 तारीख हो चुकी है, तो मार्च के एंड में कभी भी वर्ग 1 के ज्वाइनिंग लेटर आ सकते हैं, उसके बाद वर्ग 2 के, और वर्ग 3 के भी इसी के दौरान कभी भी आ सकते हैं। ये तो रही जो भाई बहन नियुक्ति की बात जो रहे हैं। और एक भाई ने कमेंट किया था कि सर, इस नियुक्ति पत्र ने हमारे प्राइवेट स्कूल्स में जॉब पर भी खतरा लटका दिया है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला हमें जॉब नहीं दे रहा है। यस, मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, खासकर जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वे कहते हैं कि हमें कम से कम 1 साल का बॉन्ड आप भरो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जब मैं इंदौर में 2012 में अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहा था। अब बात करता हूँ मैं एमपी सेट की। तो एमपी सेट का जो पहला पेपर मतलब जो पार्ट 1 है, 50 क्वेश्चंस 100 अंक के, उनके लिए आपको, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको लाभ मिलना ही मिलना है। और जो रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह है उस पर ज़रूर मेहनत करना, उनको बार बार आप रिवाइज कर लेना। जैसे नेट में भी आया था कि कोठारी आयोग कब आया, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे आयोग हैं, अभी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। और जो लॉर्ड मैकाले का जो रूल है वो कब आया, ठीक है। लॉर्ड मैकाले अपने रूल से क्या चाहता था, और हमारा जो पहला शिक्षा नीति कब बनी, कब लागू हुई है, सारे के सारे आपको याद करना है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे जानना चाहें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर चाहें तो पियर्सन पब्लिकेशन की बुक को भी पार्ट 1 मतलब 100 अंकों के लिए पढ़ सकते हैं, या फिर पियर्सन पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं। अरिहंत की मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं आपसे अभी नहीं बोलूँगा, हालांकि अरिहंत की भी बुक्स अच्छी आती हैं। फिर एक और है, मतलब मैं विनीत पांडे सर की भी बुक को पढ़ता हूँ, पेपर 1 के लिए भी, और पेपर 2 मेरा इंग्लिश है, उसके लिए भी मैं विनीत पांडे सर के ऑडियो लेक्चर्स, उनके पीडीएफ्स, उनके जो नोट बुकलेट्स थी वो भी सारी मेरे पास हैं। पेपर 2 के लिए बताया मैंने अपना, लेकिन पेपर 1 पर फोकस करता हूँ। तो आप अपने बेसिक्स पर ध्यान दें, और जिनका बेसिक अच्छा है, मुझे पता है उनको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे नेट में भी एक दिया था कि जैसे एक बैंक है, एक बैंक नहीं, मतलब बैंकों में भर्तियां हुई हैं, अलग अलग बैंकों में चपरासी की इतनी है, अलग अलग पोस्टों की इतनी है, तो उनके ऊपर परसेंटेज के बेस पर ही उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे। अब एमपी सेट में भी मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट वही आएगा, लेकिन काफ़ी हद तक एमपी सेट भी, आपको पता है जैसे एमपी टेट वालों ने अपने आप को सी टेट से बराबर करने की कोशिश की है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि एमपी सेट वाले अपने आप को यूजीसी नेट से भी बराबर करने की कोशिश करें, तो उसका लेवल यूजीसी नेट का हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट इट मे बी पॉसिबल। तो आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखें। पियर्सन की बुक्स को पढ़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस की जो बुक है पेपर 1 के लिए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने मित्र को पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी के लिए, जो मैं पेपर 1 पेपर 2 कहता हूँ, एक्चुअली ये पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट 2, क्योंकि 2 पेपर तो होंगे नहीं, एक ही दिन में
एक ही पेपर में 2 सेक्शन होंगे, 50 नंबर का पहला सेक्शन और 50 क्वेश्चंस का पहला सेक्शन जो सभी के लिए कॉमन होगा, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होगा। तो 2 बुक्स बता दी मैंने आपको, 2 के वैसे 3 बता दी हैं। पियर्सन पब्लिकेशन, फिर दृष्टि IAS वालों की जो है मिस्टर विकास दिव्य कीर्ति जी की, और तीसरी अरिहंत को भी आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी बुक को पढ़ लो यार, 10 किताबें मत पढ़ो, एक किताब को 10 बार पढ़ लो, आपको कामयाबी मिल जाएगी। और अगर आप जो भी भाई बहन पेपर 2 पार्ट 2 जो 100 क्वेश्चन होंगे 200 अंक के, अगर अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं MP सेट की, तो आप मेरे ऐप DR सर को डाउनलोड करें, और उस पर जो मैंने अभी तो कम क्वेश्चन डाले हैं, सारे डालने वाला हूं। MP सेट की तैयारी आप मेरे ऐप से बिल्कुल कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे वर्ग 1 वाले भाई बहनों को मेरे साथ कामयाबी मिली है। अब मेन आपके दिमाग में ये रहता है यार ये खुद तो MP सेट की तैयारी कर रहा है, तो भाई मेरे साथ जीवन में यही हुआ कि मैंने जिनको वर्ग 3 पढ़ाया वो वर्ग 3 में क्वालिफाई हुए और मैं भी हुआ, जिनको वर्ग 2 में पढ़ाया वो भी क्वालिफाई हुए, मैं भी हुआ। अभी वर्ग 1 का भी आप देख रहे हो, वर्ग 1 में भी मैंने जिनको पढ़ाया वो भी क्वालिफाई हुए, मैं भी क्वालिफाई हुआ। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जो भी भाई बहन मेरे ऐप से MP सेट इंग्लिश के लिए जुड़ेंगे वो भी कामयाब जरूर होंगे, बशर्ते बस वो अच्छी तरह रिवीजन कर लें। तो पेपर 1 की समस्या के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, पेपर 2 के लिए भी मैं आपको जल्दी वीडियो लाऊंगा, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। कहीं से अगर मैटर नहीं भी मिल रहा हो तो इतना ध्यान रख लो, अपना UG और PG लेवल का आपके पास जो भी मटेरियल हो उसको पढ़ लो, आपको कामयाबी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जहाँ से भी आपको पुराने पेपर्स पुराने क्वेश्चंस मिल जाएं वो कर लो, आपको MP सेट में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। वर्ग 1, 2 के 3 भी ज्वाइनिंग लेटर्स बहुत जल्दी जारी होंगे पक्का, और ये भर्ती आचार संहिता वगैरह के टाइम तक नहीं जाएगी, उससे बहुत पहले हम सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी।